आगे का देखिए, कहाँ तक पढ़ाया गया था? इयं वाणी गुणतो अन्यसी अर्थतो गरीयसी हो गया था। एक श्लोकस्य षडर्था प्रदर्शिता नैषधे। नैषध में एक ही श्लोक के 6 अर्थ हैं। वांग में दृष्टिया महिषी भवतो भूयतो अलंकारतो वरीयसी सुधातो असि स्वादी असि सुधाशानाम अपि प्रेयसी। अतएव जातक लेख का बौद्धा सर्वात्मना पाली प्रयोक्तुम कृत प्रतिज्ञा अपि संस्कृते अपि सुयान ग्रंथान वेरिचन। कह रहे हैं कि जो संस्कृत साहित्य है वह क्या है, उस बहुत ही महीयसी, उसकी बहुत बड़ी महानता है और वह बहुत अधिक है। अलंकारों वरीयसी, उसमें अलंकार बहुत अधिक हैं और यह अमृत के समान स्वादिष्ट है। और अमृत के समान यह स्वादिष्ट है, देवताओं के द्वारा यह अमृत के समान इसको पिया जाता है। अतः जातक लेखका कह रहे हैं, जो जातक लेखक हैं, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, यद्यपि वो पाली भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो संस्कृत के महत्व को देखते हुए वो लोग संस्कृत भाषा में भी उन्होंने अपने ग्रंथों को वेरिचन माने रचा है। जैसी ही है पाली प्राकृत, हाँ पाली प्राकृत थोड़े से नियम है, अगर उस नियम को अगर आप जान जाएं तो जो अभी सारनाथ वारनाथ में जो लेख लिखे हुए हैं आप उसको संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं और वो पढ़ाया जाता है एमए फाइनल में। हम लोग पढ़े हैं, पाली प्राकृत भाषा पढ़े हैं। कैसे पाली प्राकृत को संस्कृत में कन्वर्ट कर देंगे ये विधि हम लोगों को बताई गई थी। अब तो भूल भाल गया, उसके कुछ नियम हैं, अगर उस नियम को जान लो तो आप जो पत्थर पे लिखा रहता है सारनाथ वगैरह में पाली भाषा, वो आप संस्कृत में कन्वर्ट करके उसको समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो पाली प्राकृत मिलती हुई है, संस्कृत भाषा से मिलती हुई भाषा है, बहुत कठिन नहीं है। एवं जैन कवि दार्शनिका भी संस्कृत भाषा में स्वीकृतवंता, और जो जैन धर्म के जो कवि हैं दार्शनिक हैं वे भी संस्कृत भाषा को स्वीकार करते हैं। यद्यपि ते विचारेषु विपक्ष धरा एवं आसन, यद्यपि मतलब उनका जो विचार है वह विरोधी है, थोड़ा विरोध करते हैं, लेकिन तब भी उन्होंने संस्कृत भाषा को अपनाया है। अस्या काव्य भाषाया शब्दगत अर्थगत ध्वनि माधुर्य श्रावम श्रावम सुरांगना पदपुर नुपुर ध्वनि माधुर्यम धिक कुर्वन्ति वांगमया ध्वनिना काव्य क्षेत्रे शब्दगतान अर्थगतांश विस्फुरितो अलंकारान विलोक्य पुनरलोक्यन्ति मणिमय अलंकारान। अस्या काव्य भाषाया, इस भाषा संस्कृत भाषा की जो काव्य है वह शब्दगत है और उसका जो ध्वनि है बहुत ही माधुर्य है, जिसको श्रावम श्रावम सुनकर सुरांगना पद, जो देवता की देवांगनाएं हैं उनके पैर में जो नूपुर है उसकी ध्वनि को वह धिक्कारते हैं। ऐसा साहित्य को जानने वाले लोग क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। यानी कि संस्कृत साहित्य के सामने देवांगनाओं के पैरों के जो नूपुर की आवाज़ है वह भी मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, ऐसा साहित्यकार कहते हैं। शब्दगत और अर्थगत जो इसमें है अलंकार इसमें बिखरे हुए हैं दिखाई देते हैं, और पुनरावलोकन मणिमय अलंकारन, इसे पुनः मणि के समान उसको गूथा गया है। अलंकार जो है उसको मणि, जैसे मणि को एक धागे में पिरोया जाता है, उसी तरह संस्कृत भाषा में शब्द अर्थ और अलंकारों को एक भाषा में पिरोया गया है। भारतीय धर्म एवं संस्कृत भाषा भी भारतीय नाम वरिष्ठ सेवधि। भारतीय धर्म की तरह, भारतीय धर्म को जैसे सब मानते हैं, भारतीय धर्म की तरह ही यू माने तरह संस्कृत भाषा को भी भारतीयों में वरिष्ठ निधि माना गया है। उसको निधि, सेवधि माने निधि, उसको निधि यानी खजाना, यानी कि जो भारतीय धर्म की तरह ही संस्कृत भाषा भी भारतीयों में अत्यधिक श्रेष्ठ खजाना है, निधि है। एमेव भाषा शाखा रूपेण
प्रांतीयासु तासु तासु भाषास्तु रोहिता वर्तते। यह भाषा शाखा प्रशाखा के रूप में सभी जगहों पर, सभी प्रांतों में अपनी अपनी भाषाओं में तिरोहित हो गई है, छिपी हुई है। अद्य केचन धर्मांधा राजनीतिक भावना भविता भारतस्य अखंडनम। बहुत से धर्मांध हैं, धर्म में अंधे लोग हैं, राजनीतिक भावना से युक्त होकर भारत का खंडन करना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? तेषाम संस्कृत भाषा ज्ञानम, उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है। जो भारत देश के विरोधी हैं, भारत का खंडन करना चाहते हैं, वह संस्कृत भाषा से अज्ञान है। जननी जन्मभूमि स्वर्गाधिप गरीयसी, कहा यह गया है। क्यों अज्ञान है? क्योंकि संस्कृत भाषा में कहा गया है कि जननी और जन्मभूमि, जननी माता और जन्मभूमि दोनों क्या है? स्वर्ग से भी महान है। गरीयसी माने महान है। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, संस्कृत भाषा में ही बताया गया है कि अयम निज परो वेति, अपना है या पराया है। यह गणना कौन करता है? जो छोटी बुद्धि के होते हैं, जो लघु चेतसाम छोटी बुद्धि के होते हैं, वह क्या करते हैं? यह मेरा है और यह पराया है, यह दूसरे का है, यह बात करते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधा कुटुंबकम, जो उदार चरित्र वाले होते हैं वह पूरी पृथ्वी को कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं। शून्य चैव शोपाके च पंडिता समदर्शिना, बुद्धिमान लोग, शून्य माने कुत्ता और शोपाके माने चांडाल। जो पंडिता माने बुद्धिमान या गुणीजन क्या करते हैं? कुत्ता और चांडाल को समदर्शी मानते हैं, बराबर मानते हैं। माँ हिंसा सर्वभूतानि, किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को भी मारना नहीं चाहिए। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायुः, इस प्रकार से सभी को एक सूत्र में बांधना, मणि के समान सभी को एक सूत्र में बांधना, यह संस्कृत भाषा का उपदेश है। यदि भारतीयानां समक्षम समीक्षताम तदा सकलम भारतम स्वयं एक सूत्रे अखंडा सूत्रे च निबद्धे, यदि भारतीय के समक्ष इसकी समीक्षा की जाए तो भारत को स्वयं ही एक सूत्र में बच जाएगा। अस्य उत्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा, इसके उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय नाम का पर्वत है, जो कि भारत का क्या है? कि आत्मा स्वरूप है। मानसम यान्ति हंसा न पुरुषाएव, मानसम माने मानसरोवर, मानसरोवर में हंस जाते हैं, पुरुष नहीं। इति सिडिम्बा घोषयति यम भाषा, यह डुगडुगी बजाकर यह भाषा उद्घोषित करती है, यानी घोषणा करती है। संस्कृतम बिना एकताया अखंडताया पाठ निरर्थक यो प्रतीयते, संस्कृत के बिना एकता और अखंडता का पाठ निरर्थक प्रतीत होता है। नेहरू महाभागेन स्वकीयानां आत्मकथायां लिखितं यह संस्कृत भाषा भारतस्य निधि तस्याः सुरक्षा उत्तरदायित्वे स्वतंत्र भारते आपतितम, नेहरू महाभाग ने यानी नेहरू जी ने कहा है, अपनी आत्मकथा में लिखा है कि संस्कृत भाषा भारत की निधि है, इसकी सुरक्षा का उत्तरदायी स्वतंत्र भारत पर आ गया है। अस्माकं पूर्वजानां विचार अनुसंधानानि चास्यो भाषायां सन्त, हमारे पूर्वजों का विचार है और खोज है कि यह भाषा जो है असमयो भाषायां सन्ति, संस्कृत भाषा को ही मानते हैं। पूर्वजों का जो हमारे विचार है, उनकी खोज है, वह संस्कृत भाषा के ही प्रति खोज है। स्वभाषाताया धर्मस्य राष्ट्रीय इतिहास संस्कृते सम्यक बोधाय संस्कृतस्य ज्ञानम परम आवश्यकम अस्ति, स्वसभ्यता हमारी सभ्यता और धर्म, राष्ट्रीय एकता और संस्कृत का अच्छा ज्ञान करने के लिए संस्कृत का ज्ञान परम आवश्यक है। केनापि कविना मधुर उक्तम, किसी कवि ने मधुर स्वर में कहा है, भवती भारत संस्कृति रक्षणम प्रतिदिनम ही यया सुरभाषया सकला वाग्जन्नी भुवि शाश्वता बुद्ध जनय सततम ही समादृता। भवती भारत संस्कृति रक्षणम, कि ये जो देव भाषा है, संस्कृत भाषा है, उस संस्कृत भाषा को भारतीय संस्कृत की रक्षा करनी चाहिए।
रक्षा होती है। करें यह जिस देव भाषा यानी संस्कृत भाषा, सुर भाषा माने देवता, जो देव भाषा संस्कृत से में है उसको भारतीय संस्कृत, देव भाषा संस्कृत की और भारतीय संस्कृत की रक्षा करनी चाहिए। वह भाषाओं की जननी के रूप में पृथ्वी पर विख्यात है। जो संस्कृत भाषा है वह क्या है? बाघ जननी भुवि, भुवि माने पृथ्वी, श्रुता बुद्ध जनई, बुद्ध जनई माने बुद्धिमान जनों के द्वारा आदर की जाती है और वह पृथ्वी पर विख्यात है। संस्कृत भाषा पृथ्वी पर प्रसिद्ध है और बुद्धिमान लोगों के द्वारा वह आदर उसका किया जाता है। तदा भूते आस्या भाषा पुनरुत्थाय भारते पुनरपि सत्यम यत्नः। इसलिए संस्कृत भाषा की उत्थान के लिए भारतीयों को पुनः यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा सा कठिन है इधर का, लेकिन ये है कि एक कठिन आएगा तो एक सरल अर्थ आएगा ही। समझ रहे हैं? जितना चरित्र से संबंधित है, जैसे मदन मोहन मालवीय है, रविंद्रनाथ हैं, ये सब तिलक हैं, इस सब से भी अर्थ आएगा। दो अर्थ रहेगा, एक करना रहेगा। ठीक है।